बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एक बॉलीवुड का सीन है बड़े मज़े का। मेरा ख्याल ये है, ख्याल ही कभी कह दो जी, जो हकीकत बात होती है मैं हकीकत बताता हूँ मैं। और हकीकत को भी मैं उसमें ले आता हूँ दूसरे अंदाज में, ताकि दूसरा जो है ना सच्चाई साबित साबित ना कर दे ये वाली। तो आदमी झूठे बहुत हैं, वो भी कह देंगे जी हाँ सच्चाई है। झूठे झूठे बनते बहुत हैं आजकल। हर धार्मिक आदमी झूठा बना हुआ है। ज़्यादातर धार्मिक आदमी ही बेकार कर रहा है अपने इल्म से। समझ में आई बात। और नेता तो है ही हाँ, सबसे आगे। समझ देखो जी, एक एंकर नया नया था, पीछे पड़ गया किसी। कहता है ये झूठ बहुत बोलता है, कभी कहता है पढ़ा हुआ हूँ, कभी कहता है पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कभी कहता मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, कभी कहता मैं जो ग्रेजुएट नहीं हूँ, कभी कहता जी बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ, कभी कहता मुझे इंग्लिश आती है, कभी कहता है नहीं आती। इसका तो मैं झूठ निकाल ही दूंगा। एक एंकर ने जिम्मेदारी ले ली। यंग बंदा था, मतलब जवान बच्चा 25-30 साल का। तो कहीं देखा मुल्ला जी खड़े हुए थे मजमे में, मुल्ला जी को पकड़ लिया। एक मुल्ला जी थे, मुल्ला जी की कहानी बता रहा हूँ। किसी मुल्ला जी थे किसी मुल्क में, पाकिस्तान ले लो यार भाई, सारे ऐसे मिलेंगे तुम्हें। तो वहाँ पहुँच गए। पठान मुल्ला जी थे। अकल बहुत होती है पठान में। जो पठान जो है ना, चीज़ देख के खाता है क्या खानी है, वो चीज़ को खाता है जिससे फ़ायदा हो। जिसमें नुकसान है ना वो खड़ा होता, ना वो कोई चीज़ खाता। समझ लो, चाय जब पिएगा जब उसे नज़ला होगा, वो क्यों पिएगा चाय। चाय करती है खुशकी, समझ आई। ना वो दही बड़े खाएगा, ना कोई ऐसे कोई चीज़ खाएगा नुकसान करे। वो खाएगा अगर बढ़िया चीज़ जो सेहत को बनाए। ये चिप्स और ये पिज़्ज़ा वीज़ा तो जाएगा, सोचेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं कहाँ पिज़्ज़ा खाया जा रहा है। आजकल बच्चों के जो है ना किडनी फेलियर हो रही है, क्योंकि बच्चों की तरबियत सिर्फ वही औरत कर सकती है खुद मैच्योर हो। ये मत को जी पढ़ी लिखी कर सकती है, जो पढ़ी लिखी नहीं है वो नहीं कर सकती। पढ़ी लिखी और कम पढ़ी लिखी दोनों एक जैसी है भाई साहब। मैच्योर औरत जो मैच्योर है, यानी जिसने अपने बाप से अपने घर से तरबियत ली है, वही कर सकती है। वो चिप्स वगैरह खिला रही हैं, पिज़्ज़ा खिला रही हैं, पता नहीं क्या क्या खिला रही हैं। चिप्स बाज़ारों में जो जो जल जल भी नहीं सकते, बताओ, वो खिला के उनके बच्चों के किडनी फेलियर हो रही है भाई साहब। बच्चों की तरबियत माँ के हाथ में, तो बच्चे पता चला पैदा होते ही 1-2 साल में किडनी फेल हो रही है। किडनी फेलियर, समझ में आई। इसके जिम्मेदार कौन है? जो जो मैच्योर नहीं है। मतलब मैच्योर उसे कहते हैं जिसे शऊर आ जाए दिमाग में। जो पढ़े लिखे हैं सब ऐसे ही हैं। बैंक के अंदर बंदा बड़ा खुश हो रहा है, देखो जी कांग्रेस नहीं आई, बीजेपी आ गई। मैंने पता है क्या कहा? मेरा भाई साहब, मैं भी सलूट करता हूँ मोदी जी को, लेकिन काम करे कोई। जब काम ही नहीं होगा तो क्या ऐसे नेता को सलूट करना। अभी पोल कुछ बता रहा है और बाद में डिक्लेयर हो रहा है कि बीजेपी आ गई। भाई साहब आपको सलाम। हर आदमी बिका हुआ है, हर आदमी बिका हुआ है, सब बिके हुए। जो मर दिया फैसला ले लो, जो मर दिया लिखवा लो, जो मर दिया करवा लो, है हर बंदा बिका हुआ है। तो आप बैठ के भी बैठे देखो, मल्टी नेशनल कंपनियों में सब आप ही लगे हुए हो भाई साहब। हाँ, मुल्ला नहीं लगा हुआ। मुल्ला दिखा दो कहीं किसी बैंक में एक आदमी मिल जाए तो। सब आप ही लगे हुए और आप ही तारीफ करो भाई साहब। आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, देश के साथ अच्छा कर रहे हो। बदनाम ना अनभक्त है आप, पढ़े लिखोगे ऐसी बात कर रहे हो। विकास देख रहे हो कितना विकास हो गया। हाँ, अनभक्त करें तो बात है, आप पढ़े लिखे होगे कर रहे हो। शक्ल देख रहा था मैं ना भाई साहब, ये आर्मी का बंदा ही बैठा हुआ था जो गार्ड था। मेरा भाई साहब आर्मी मैन को किसने मारा है? आपको तो मुल्ला मार गए। पाकिस्तान तो इसका मतलब पाकिस्तान यही है, फिर हिंदुस्तान में फिर रहा है पाकिस्तान। पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान में ही है। जो आर्मी हमारे आर्मी मैन की गाड़ी उड़ा दी उन्होंने, इसका मतलब यही है। छावनी में सारे पाकिस्तानी मिलिट्री घुसी हुई है। कुछ सोचने लगा नहीं जी, मैं तो न्यूज़ की बात बता रहा हूँ, खबरों की। मैंने आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? अभी खुशियाँ मना रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर फेल हो गया, एस्ट्रोलॉजी उसकी फेल हो गई। मैंने भाई साहब, अगर एस्ट्रोलॉजर सारी बातें आपको सही बताने लगे ना, तो आप उसके पेड़ दबाने लोगे। वो घुमा रहा है आपको, जो भी एस्ट्रोलॉजर है। ये आएगी वो आएगी, उसे सब पता है क्या हो रहा है, क्योंकि वो बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा। समझ में? अब आगे की बात देखिए जी, जो बात मैंने कहनी है। तो मौके में पकड़ लिया। एक एंकर ने बड़ा स्मार्ट कहने लगा जी, मुल्ला जी कितना पढ़े हुए हो? तो मुल्ला जी ने कहा बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ भाई साहब, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा, रिकॉर्डिंग कर ली थी उनकी। उसके बाद चले गए वहाँ से औरों का इंटरव्यू लेके। फिर मौके पे थे उनके मुल्ला जी के। जब देखा किसी मुल्ला जी के बारे में पता चल गया, ग्राउंड में जा रहा है ट्राउज़र पहन के, टी शर्ट पहन के। चलो जी ग्राउंड में चलते हैं, वहाँ नज़र आएंगे। वहाँ जाके पहली मरतबा, मतलब कभी जवानी पे करते थे उस टाइम मूड हो गया। मुल्ला जी का मूड का कुछ भरोसा नहीं। कब पेड़ पे चढ़ जाए, हाँ, कब भागने लगे सड़क पे, कब पैदल चलते हैं 10-20 किलोमीटर तक पैदल ही चलते रहे। मुल्ला जी का भरोसा नहीं कि दिमाग का भाई साहब। कभी तेज़ी में आ जाए, कभी इतने नरम आ जाए कि पता चला जल्दी रिक्शा वाले से पिट रहा है, वो गाली वगैरह चुपचाप सुनना है। मादर चाहता हूँ, कहाँ इतनी तेज़ी में आ गए कि बड़े ऑफिसर को डांट रहा है। मुल्ला जी के दिमाग का कुछ भरोसा नहीं। तो देखा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, ग्राउंड में मिल गए। एंकर भी पहुंच गया, लिबास बदल के पहचाने नहीं मुल्ला जी को। क्या मतलब, मुल्ला जी अपने वजूद को देखते हैं, सामने वाले को नहीं देखते जी। किससे कब क्या बात करी वो उन्हें याद ही नहीं हो। आदमी नहीं जानते हो किसी को भाई, अपने को वजूद को देखते हैं। तो एंकर वो सब एक्सरसाइज कर रहे थे, कोई योगा कर रहा था, कोई कुछ। मुल्ला जी भी एक्सरसाइज कर रहे थे उस टाइम।
तो मुल्ला जी सबसे इंटरव्यू लेने लगे। फिर मुल्ला जी के पास आए, आप कितने साल से आते हो जी? मुल्ला जी का आज ही आया हूँ, मूड हो गया, मैंने चलो एक्सरसाइज करो। अच्छा जी, और आप तो बड़े अच्छी एक्सरसाइज करते हैं आप, ये हो। फिर पूछा कितना पढ़े हुए हैं? तो मुल्ला जी ने जवाब दिया बड़ा अच्छा, कह रहे हैं बिल्कुल ही पढ़ा हुआ हूँ, काफ़ी पढ़ा हुआ हूँ, पूरा ही पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, बस ये सुनना था। वो अंदर ही अंदर खुश हो गया कि रिकॉर्डिंग हो गई। वहाँ तो कह रहे थे पढ़ा हुआ नहीं हूँ, यहाँ पे कह रहा है काफ़ी पढ़ा हुआ हूँ, पूरा ही पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, बहुत तालीम हासिल कर रखी है आपने। केस बना दिया, सामान आ गए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। ये झूठा आदमी है, देखो मैं इनकी रिकॉर्डिंग कर रहा। कभी कहते हैं बहुत काबिल हूँ, इंग्लिश जानता हूँ बहुत, कभी कहते हैं इंग्लिश नहीं जानता। देखो जी, इनकी रिकॉर्डिंग है, मजिस्ट्रेट ने देख ली, पूरी वीडियो पहले ही दिखा चुके थे। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा भाई आप बहुत झूठे हैं। मतलब जी का क्यों कि आप झूठे हैं? कि मैं झूठा नहीं हूँ, अपनी बात में सच्चा हूँ। आप कहते हैं कभी पढ़ा हुआ हूँ, कभी कहते हैं नहीं पढ़ा हुआ। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, दिखाओ कहाँ मैंने बोला है। देखो जी, आपने एक जगह बोला है आप पढ़े हुए नहीं हैं, बिल्कुल। और आप जगह एक जगह कह रहा है मैं बिल्कुल पढ़ा हुआ हूँ। ये मैं साबित कर दूंगा ये झूठा है। कौन? एंकर। एंकर को साबित करोगे? और हमने आपको सज़ा दी, दे के देखो आप फेल हो जाओगे। क्यों? और एंकर को आपने साबित कर दिया झूठा है, तो हम आपको छोड़ देंगे। और एंकर को फिर हम सज़ा देंगे, या तो मानहानि का दावा करूँगा इस पर, या उसको 5 साल की सज़ा देना, या 5 साल की सज़ा देंगे। अपनी बात में सच्चाई है। मानहानि का दावा 5 साल की सज़ा नहीं है तो ये 10 लाख रुपए देगा कहीं से लाके, ये मान लिया जी। और आप झूठे निकले तो आपको सज़ा 10 साल जी, जो मर्जी लगा देना, कोई सी भी धारा लगा देना, कोई चिंता नहीं हुई है। साबित करो। लगा जी, जब आपने पहली मरतबा इनने इंटरव्यू लिया था क्या कहा था? इनने कहा कितना पढ़े हो? तो आपने, मैंने क्या जवाब दिया था? आपने जवाब दिया था बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। तो सही तो कहा था, ये साबित करो। आप वहाँ पे कह रहे हो पढ़ा हुआ हूँ, यहाँ पे कह रहे हो नहीं। उस टाइम में क्या कर रहा था? मजमे में खड़े हुए थे। क्या कर रहा था? कैसे खड़ा था? क्या कर रहा था? कंडीशन बताओ कि खड़े हुए थे। तो इनने सवाल क्या किया, कितना पढ़े हुए हो? मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। उस टाइम में खड़ा हुआ था। पढ़ा हुआ कहाँ हूँ? हमारे गाँव में बोली बोली आती है, ए तेरा ताऊ कहाँ है? कहाँ पढ़ा हुआ है? इधर पढ़ेगा, कहाँ मिलेगा? कहाँ पढ़ा हुआ है इस टाइम? तो हम कहते हैं वहाँ पेड़ के नीचे कटिया पे पढ़ा हुआ है। तो उसने वो लैंग्वेज इस्तेमाल करी थी गाँव की। तो मैंने उसे वैसे ही जवाब दिया, मैं नहीं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं खड़ा हुआ था उस टाइम। उस टाइम जब ग्राउंड में गया तो मैं इस टाइम लेट के एक्सरसाइज कर रहा था। तो पूछा कितना पढ़े हो? तो मैंने बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पढ़ा हुआ हूँ, काफ़ी पढ़ा हुआ हूँ। उस टाइम में लेटा हुआ था, खड़ा हुआ कहा था, पूरा लेटा हुआ पढ़ा हुआ था नीचे। कह रहे भाई यार ये तो बाकी। फिर उसे ही डांटा कि भाई यार तो 5-10 लाख दे दे मुल्ला जी को, या 5 साल की सज़ा। अबे तू पढ़ा लिखा है, कम से कम ये पूछता। अगर उर्दू में पूछता भाई कितना तालीम याफ्ता है, तो अंग्रेजी में पूछता है, बोलता भाई आप कितने कितनी एजुकेशन हासिल की है। और हिंदी में पूछता तो ये पूछता कितना शिक्षित है। तो उस तरह जवाब देते मुल्ला जी कि हाँ मैं पाठशाला भी गया हूँ और कॉलेज भी गया हूँ, हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ, हाँ मैं तालीम याफ्ता हूँ। तूने सवाल ही ऐसे किया कितना पढ़े हुए, तो गाँव में पूछते हैं भाई ताऊ कहाँ पढ़ा हुआ है तेरा? हाँ कहाँ मिलेगा? अरे वो खड़िया में पढ़ा हुआ है वहाँ पे। सही बात है, गाँव में यही बोलते हैं, हम भी गाँव के ही। तो भाई फंस गया वो, क्या मैं कहाँ फंस गया यार, मैं कहाँ फंस गया। हाँ, अगर सज़ा होती तो 5 साल की थी, और बेचारा 10 लाख रुपए दे के गया, कहीं से लाया हुआ। लेकिन 10 लाख रुपए इसलिए कम लिया, वो नया नया एंकर आया था, उसके माँ बाप ना रहो, इसलिए उसे सज़ा दी, सिर्फ 10 लाख में छोड़ दिया। 1 लाख तो अपने पास रखे खर्चे के लिए, 9 लाख पता है क्या करा? 5 लाख का लंगर चलवा दिया मुल्ला जी ने। पूरियाँ कचौरियाँ हलवा कहाँ पर स्कूल के बच्चों के पास, जो गाँव के स्कूल के बच्चे जाते हैं ना स्कूल, बेचारे भूखे प्यासे आते हैं गाँव से, कुछ खाने को पीने को ही नहीं होता। लंगर चला 10 दिन, बच्चे पेट भर भर के आ रहा है, नाश्ता वहीं कर रहा है स्कूल में, और फिर दोपहर को भर के ले आ रहा है घर के लिए, अपने अम्मा अब्बा के लिए, बच्चों के लिए। और फिर बाकी आधे पैसों का किसी को यूनिफॉर्म दिलवा दी, किसी को जूते दिलवा दिए, बच्चे बड़े खुश हो रहा है। वहाँ पे कह रहा है मुल्ला जी की जय हो, मुल्ला जी की जय हो। देखा आ गया एंकर लाइन पे। अबे तू अपनी बोली में बोल रहा है कितना पढ़े हुए, गाँव का आदमी है तू, हैं? तो वैसे ही जवाब दिया मुल्ला जी ने। ये बातें हैं बड़ी गहरी। बैंक में साहब क्या कह रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो एस्ट्रोलॉजी कह रहे थे कांग्रेस आएगी, आ गई भाई साहब। हाँ, सारे बिके हुए हो, तो कांग्रेस इसलिए तो आ गई, इसलिए तो बीजेपी आई है, सब बिके हुए। एग्जैक्ट पोल क्या बता रहा है, सुबह क्या कंडीशन है, बाद में क्या हो गई, मुझे इससे मतलब नहीं है कोई सी भी पार्टी आए। मुझे मतलब है काम हो मुल्क का, गरीबों के साथ इंसाफ हो, FIR पे काम हो, इसका मतलब है मुझे नहीं पता मोदी जी आए या राहुल जी आए। समझ भाई, काम होना चाहिए, समझ भाई। और आप सब अनभक्त हो, आपको पता है विकास कितना हो रहा है, आपको पता है आपको कितनी महंगाई हो रही है, आपको पता है कि क्या मतलब जो है पुलिस क्या काम कर रही है, किस मुजरिमों को पकड़ा जा रहा है, आपको पता है FIR हो चुकी है भूषण पे, आपको पता है फोगाट ने और एक्साशी मलिक ने करी है। हाँ, जो उसके फेडरेशन के जो वो हैं प्रेसिडेंट, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, खाली फिर रहे हैं। आपको पता है खालिद मसूद पे जमानत नहीं हो रही 4 साल से। आपको पता है एक IPS जेल में बंदे, आप बड़े खुश हो रहा भाई साहब। तो मुझे लगता है कि अनबक से भी ज़्यादा कम है। अनबक तो बदनाम है कि पढ़ा लिखा नहीं है, आप एजुकेटेड हो के ये बात कर रहा हूँ भाई साहब। शक्ल देख रहा था मैंने आपको, आपने ये गोली ले ली कि आर्मी मैन को पाकिस्तान मार गया, आर्मी मैन को पाकिस्तान मार गया, यानी इसका अंदर पाकिस्तान यहाँ पे हिंदुस्तान में फिर रही है। वो आर्मी मैन बड़ा खुश हो रहा था अंदर ही अंदर, बंदा सही कह रहा है। है आर्मी मैन को मार के कहते हो कि पाकिस्तान मार गया और आप खुश हो रहोगे, बीजेपी आ गई। भाई साहब ऐसे लोगों को सलाम, ऐसे एजुकेटेड लोगों को। कह के आ गया मैं बैंक के अंदर, कोटक बैंक में गया था, बैंक खुला हुआ था, बंदे बैठे हुए थे,
और पेटीएम निकालने गया था, मैं एटीएम से पैसे निकालने थोड़े वो है, वहाँ बोल रहा था, मुझे देख के बोल रहा था, भाई साहब एक डिपॉजिट करने आते हैं, वो ये कह रहे थे एस्ट्रोलॉजर, मुझे रख के कह रहा था। मैं बेटा तू कहाँ बोलेगा, हमें पता है तू किसको बोल रहा था। समझ में आई? वो भी समझ गया ये तेज़ी में बोल रहा है, इसको रोकना ठीक नहीं है। तेज़ी में आ गया, बोला किसको, कौन से पुलिस को बुलाएगा तू, बोला चल। हाँ, चुप हो गया, अभी अपनी बात मान गया। नहीं, मैं तो मोबाइल की बात उठा रहा हूँ। मैं मजाक बना रखा है तुमने, हाँ? विकास कर नहीं रहा, कोई सा भी नेता विकास नहीं कर रहा। क्या आम आदमी का है, कोई सा भी, कोई नहीं कर रहा विकास, सब अपनी अपनी जेबें भर रहा है। कोई 50 करोड़ का मकान बना रहा है, कोई पल्ला सानी के पास गया था मैंने, साहब बिल की अभी डेट नहीं आई है, ड्यू डेट, ये मेरी कंप्लेन नहीं ले रहा। कह रहा मैं बात करता हूँ, अभी दूसरे ने कह रहा हूँ, ये अपना मामला अपने आप निपटो। अबे भाई ड्यू डेट 12 तारीख की है, ये कंप्लेन तो ले ले। नहीं जी पहले बिल जमा कराओ। तो मजाक बना रखा है तुमने सबने, है बदमाशी दिखा रहा हूँ मुझे। और वो कह रहा है जी मैं नहीं मामले में वहाँ मैं पढ़ता नहीं, हाथ जोड़ने क्यों आया था वोट के टाइम, हाथ जोड़ता है जी साहब वोट दे दो, वोट दे दो। मजाक बना रखा है तुमने, है पल्ला सानी साहब, मजाक बना रखा है आपने, है मजाक बना रहा है सब एक दूसरे का। सब कह रहे हैं तू पागल तू पागल तू पागल। भाई साहब अभी एक डिप्रेशन में आए नहीं आप, जिस दिन आ गए ना रोड पे फिरोगे तब पता चलेगी हकीकत में पागल कैसे होते हैं। डिप्रेशन हो गया ना, नींद नहीं आने की, कई दिन जागोगे, हाय क्या हो गया, पागल हो जाओगे, पागल रोडों पे फिरोगे, रोडों पे तब हकीकत खुलेगी। हाँ कि बच्चे कैसे होते हैं, फ्यूचर क्या होता है बच्चों का, तुम्हारा फ्यूचर क्या है। मजाक बना लिया तुमने, सबने मजाक बना लिया। हाँ, जिसको मर दिया खरीद लो, जिसको मर दिया आईपीएस को खरीद लो, जो मर दिया चेंज कर लो, जो मर दिया संडे का मंडे कर दो, मंडे का संडे कर दो। कुछ पता नहीं क्या हो रहा है भाई साहब। सब पब्लिक है ना, सब भाई साहब ये जबानी बोल रहे हैं, सारे के सारे नेता सब जबानी बोल रहे हैं, इन्हें कन्ना कन्न कुछ नहीं है भाई साहब। ये सब ये ना देश को बर्बाद कर रहे हैं, सब जवान मारा जा रहा है गोली खा के, हैं कोई इसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, सब मार रहा है, दलित मर रहा है, हर आदमी पिछड़ा हुआ मर रहा है, कोई एफ आई आर पे काम नहीं। सुनिएगा, जहाँ जुर्म होता है ना, और जुर्म को जो देख रहे हैं, जो जुर्म कर रहे हैं वो तो सजावार हैं, जो आस पड़ोस के वो भी जो देख रहे हैं वो भी, और जहाँ कंप्लेन हुई है जुर्म कर हो रहा है वहाँ वो सुन नहीं रहे, सारे पुलिस वाले कसूरवार हैं। जो मुजरिम की सज़ा वो पुलिस वाले की, एसएचओ की, सबकी पूरे थाने की सज़ा होगी वही, कि भाई आप क्या कर रहे थे, कंप्लेन पे गए क्यों नहीं चेकिंग करने। सारे स्कूटनी हो जाएगी सारे थाने में, जितनी भी जब तक जुर्म हुआ है, जब तक ड्यूटी पे कौन कौन था, सबको मुजरिम है, सब मुजरिम है, सब मुजरिम है। पुलिस में एसएचओ से लेके डीसीपी एसीपी तक, कि भाई आपके पास भी गया था बंदा, ये आप क्या कर रहे थे, सारे मुजरिम है भाई साहब। जो सज़ा मुजरिम की वो सज़ा थाने की, वो सज़ा पड़ोसियों की, वो सज़ा दुकानदारों की, सब बड़े होकर तमाशा देख रहे थे, सब तमाशा। समझ लेना, फिर वार्निंग दे रहा हूँ। हाँ, पूरी ताकत लगा लो तो मुझे मारने की, पूरी ताकत, क्योंकि मेरे साथ अल्लाह ताला है, मुझे बचा रहा है। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने ज़िंदा कर दिया, कई बार जहर से बचा रहा है, तो अल्लाह ताला मरने देंगे मुझे। कोशिश कर लेना फिर और तकड़ी करके, अपनी फ़िक्र कर लो, अपनी घर तक पहुँचे हो भाई साहब, फिक्र कर लो, अपनी बच्चे मेरे सब हैं। हाँ, अभी ये फ़कीर मरा नहीं है, जिस दिन मर जाए ना उस दिन टट्टे लगाना, तबले बजाना और डांस करना। अभी फ़कीर ज़िंदा है, अभी दरवेश ज़िंदा है, इस बात को ध्यान में रख लेना, बस बता दिया मैंने। अल्लाह ताला इस बात को तकमील तक पहुँचाया। आमीन सुम्मा आमीन, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।